जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC OTR ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में। बेसिकली OTR से मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है और क्या इसका फायदा होगा, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, ताकि आप रजिस्ट्रेशन तो कर ही ले, साथ ही आपको ये भी मालूम हो जाए कि इस रजिस्ट्रेशन के करने का क्या फायदा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जॉब्स ज्ञान की जो वेबसाइट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आपको प्रत्येक जानकारी मिल जाएगी इस फॉर्म के बारे में। और जानकारी क्या मिलेगी वो मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, और साथ ही अप्लाई लो ऑनलाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया जाएगा। तो बेसिकली OTR क्या है पहले तो आप ये जान लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो OTR एक ये सुविधा है कि आगे आने वाली यूपी SSSC की जितनी भी भर्ती होगी इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है, और फिर यूपी SSC के द्वारा चाहे कोई भी भर्ती निकाली जाए उसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। आपको बार बार अपनी जानकारी किसी भी भर्ती में फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर प्रत्येक जानकारी रीड कर सकते हैं। आपको बोला है कि एक बार की पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि PET सहित, यानी कि इसको मिला करके आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए यानी कि पोस्ट को चूज करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। अभ्यर्थी को अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बारगी पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कि हम अभी करने वाले में दिए गए विवरण के आधार पर समय तक प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कि जैसे आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वहां पर आपकी जो अन्य जानकारी है जैसे कि पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और बस आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। तो क्लियर ये कर लीजिए कि यूपी SSSC की आगे आने वाली जितनी भी भर्ती है उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है। अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और जो अन्य इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको वेबसाइट के ऊपर रीड करने को मिल जाएंगे। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है यानी कि रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, एक तो है आपका थ्रू ई फॉर्म और दूसरा है आपका थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बेसिकली ई फॉर्म यहाँ से चूज कर लीजिए। आपको यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। वैलिड से मतलब है कि आपको उसका पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको अभी ईमेल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे है एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल, एप्लीकेंट आधार नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर के लास्ट के 6 नंबर एंटर करने हैं। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। लास्ट नेम के कॉलम में आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपकी जो भी DOB है वो DOB आपको यहाँ से इस प्रकार से चूज करनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी यूपी SSSC की जो भर्ती निकलती है उसमें अप्लाई कर पाते हैं। अब यहाँ पर आती है आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। जब आपकी भर्ती निकलेगी उसमें आप अप्लाई करेंगे और उसमें उस पोस्ट पर जो भी फीस मांगी जाएगी वो फीस आपको तब जाकर के पे करनी होगी। अभी OTR के लिए आपको कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेंट फादर नेम, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देना है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप
फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दी जाएगा। और श्योर होकर के आपको नीचे आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कंफर्मेशन पेज आपके सामने और आपको बोले कि योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो लॉगिन का पेज है वो आ जाएगा, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं थ्रू ओटीपी कोड या फिर थ्रू पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको ओटीपी कोड चूज कर लेना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर आधार नंबर। ओटीपी कोड जो आपको आएगा वो ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है और जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने है ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है और पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर और कोई डिजिट होना आवश्यक है। इस तरह से आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। अब जो वेरिफिकेशन कोड है वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको नीचे क्लिक है टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है थ्रू ओटीपी कोड या थ्रू पासवर्ड। आप चाहे तो आप थ्रू पासवर्ड के भी अपने यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड डालना है, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके अब आपको लॉगिन के ऊपर फिर से क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको बोला जा रहा है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को। तो पहले तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है इसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ इसको वेरीफाई करके। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। मुझे ईमेल मिल चुकी है जो कि OTR के नाम से आपको देखने को मिल पा रही होगी। इसमें आपको एक ओटीपी देखने को मिला होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे ये वेरीफाई हो चुकी है। फिर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका मोबाइल नंबर है इसके ऊपर भी सेम तरीके से एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद सेम तरीके से आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब आपको क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर कुछ जानकारी आपकी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी। जैसे कि अगर आप मिडिल नेम बेसिकली आपने ये नहीं दिया तो आपको इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कास्ट कैटेगरी यहाँ पर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीचे आपके सामने जानकारी आती है बेसिक क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास हाई स्कूल है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको बेसिक क्वालिफिकेशन का बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि आपने किस बोर्ड से अपनी जो 10वीं है वो पास की है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से इसमें से चेक करके सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगा ईयर ऑफ पासिंग। आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद अगर आप 12वीं पास भी हो तो आपको 12वीं इंटरमीडिएट के ऊपर भी टिक करना है। अपना बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देना है और रोल नंबर यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपकी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ चुकी है, जहाँ पर सिटीजनशिप में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से सहारनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों है RUDFF। तो DFF का मतलब है कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फ्रीडम फाइटर का मतलब तो आप समझ ही सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से नो कर देते हैं। फिर नीचे आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो अगर आप हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, क्या आपने गवर्नमेंट में सेवा की है, अगर की है तो यस कीजिए, बेसिकली अपना स्टेटस चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप एक्स आर्मी हो, इनमें से किसी डिपार्टमेंट से हो तो आपको यस करना है, बेसिकली अपना डिपार्टमेंट चूज करना होगा, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको अपनी EWS कैटेगरी चूज करनी होगी, EWS सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा, साथ ही उसकी इश्यू डेट देनी होगी, उसकी अथॉरिटी नेम में आपको देना है कि किस स्टेट से आपने अपना सर्टिफिकेट इशू करा
है, चाहे वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, अथॉरिटी नेम में अपने स्टेट का नाम दिया जाता है जहां से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। एप्लीकेंट दिव्यांग डिटेल, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस कर रहे हो तो आपको यहां पर पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, हैव यू विजिबल प्रॉब्लम और ब्लाइंड, हैव यू हियरिंग प्रॉब्लम और डीफ, ये आपको देनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है स्किल प्लेयर डिटेल, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस लेवल के प्लेयर है। ये जानकारी फिल करने के बाद यहां पर आपके सामने है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, क्या आप एनसीसी से हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको लेवल ऑफ एनसीसी यहां पर चूज करना होगा। तो ये सब जानकारी भी आपको एक बार चेक करनी है और फिर नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ओके कर देना है, ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। फिर दोस्तों आपके सामने आती है कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। तो यहां पर दोस्तों आपको अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर देना है तो फिल कर देना है, कोई अलग से ईमेल आईडी देनी है तो यहां पर डाल देनी है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी तहसील चूज करनी होगी, आप जिस भी तहसील से बिलोंग करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका एरिया कैसा है, अर्बन है या फिर रूरल है, वो आपको यहाँ पर ग्रामीण शहरी के अनुसार चूज करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन उसके बाद में आपको चूज करना होगा। पहले आप यहाँ से ब्लॉक नेम सिलेक्ट कर लीजिए, अगर ब्लॉक नेम का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है तो यहाँ से हम अदर ब्लॉक नेम चूज कर लेते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पर ब्लॉक नेम हम बाद में फिलअप कर लेंगे। न्याय ग्राम पंचायत जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। विलेज का नेम आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें आपका विलेज नेम नहीं है तो आप कोई अपने पास का विलेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये फिल करने के बाद आपके सामने पुलिस स्टेशन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, तो जो भी आपका स्टेशन है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना हाउस नंबर देना है, अगर आपको याद है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अपना पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर लिख देना है। सीओ के अंदर आपको अपने फादर का नेम देना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आता है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने पर आपको दोबारा से इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे आकर के सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जानकारी सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो अन्य क्वालिफिकेशन है उसके ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन लेवल में इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आप किस लेवल की क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये जानकारी अगर आप दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये जानकारी तो आप भर चुके हैं, आपको ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन कोर्स चूज करना होगा कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, या फिर यहाँ से आपको बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान से सर्च करके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कॉलेज या स्कूल का नेम यहाँ पर दे देना है। बेसिकली अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसको फिल करने के बाद नीचे आपके सामने आता है कॉलेज स्कूल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर दी है वो पास की है वो यहाँ पर आपको भरना है। फिर यहाँ पर आपको ईयर ऑफ एडमिशन, कौन से ईयर के अंदर आपने एडमिशन लिया था वो आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स ड्यूरेशन, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितने ईयर का था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर कब आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है। एवल्यूएशन टाइप, यानी कि आपके नंबर किस तरह से थे, आपका जो रिजल्ट था, मार्क्स, परसेंटेज, सीजीपीए जो भी था वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं मार्क्स सिलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद दोस्तों जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर प्राप्त मार्क्स लिखे और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आपको वो नंबर लिखने हैं जिसमें से आपको ये नंबर आए थे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। डिवीजन आपको चूज कर लेना कि आपकी क्या डिवीजन थी। रोल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप ग्रेजुएशन की जानकारी दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट ईयर का रोल नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। रिमार्क्स में आपको फेल पास लिख करके बता देना है। ये करने के बाद आपको जानकारी नीचे आकर के ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप करनी है। एक है आपके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर है प्रोफेशनल और इसके बाद है वोकेशनल। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन जानकारी देनी है। तो आपको क्वालिफिकेशन लेवल पे प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर आप जूनियर हाई स्कूल की जानकारी देना चाहते हैं तो आपको ये चूज करना है। अगर आप 10वीं की जानकारी दे रहे हो तो आपको ये देना है। अगर आप इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी दे रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है। जैसे कि पहले हम यहाँ से हाई स्कूल से सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको
अपना क्वालिफिकेशन कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आपको हाई स्कूल जो भी आपके सामने ऑप्शन है वो चूज कर लेना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भी आपके बोर्ड का नाम था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज स्कूल का नेम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर कॉलेज स्कूल एड्रेस आपको लिख देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं में जो एडमिशन लिया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, तो बेसिकली 10th को आप यहाँ पर एक ईयर ही लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कब आपने 10वीं पास कर ली थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं। आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स सीजीपीए जो भी है हम यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट करते हैं और मार्क्स आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के कॉलम में डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। रोल नंबर यहाँ पर डालना है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है और फिर रिमार्क्स में आपको पास लिख देना है, जो भी आपका रिमार्क्स है। ये करने के बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपने 12वीं पास भी की है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और 12वीं की जानकारी भी आपको सेम तरीके से भरनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल आ जाएगा, जिसमें कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, यानी कि आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन की जानकारी यानी कि ग्रेजुएशन की जानकारी दे रहे हैं तो आपको ये चूज करना है। नहीं तो अगर बेसिकली आपकी यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका कोर्स नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसी के ऊपर आना है और इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे ग्रेजुएशन का ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन कोर्स में जो कोर्स होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर इस जानकारी को इस तरह से भर सकते हैं। कैसे बेसिकली भरनी है वो आपको देख लेना है। आपको अपना कोर्स चूज कर लेना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे देना है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का नेम ही या फिर आपके कॉलेज का नेम यहाँ पर लिख देना है। आपका जो भी कॉलेज एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। कौन से ईयर के अंदर आपने अपनी ग्रेजुएशन पास की थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ एडमिशन, कौन से ईयर के अंदर आपने एडमिशन लिया था। आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है, 3 या 4, वो आपको सिलेक्ट करना है। कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी, आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको चूज करना है और यहाँ पर आपको अपने नंबर दे देने हैं, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। रोल नंबर के अंदर आपको अपनी डिग्री का जो बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन का फाइनल ईयर था उसका रोल नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है और रिमार्क्स के अंदर पास फेल आपको लिख करके ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। तो सेम तरीके से आपको जानकारी भरनी है। अब जैसे आपकी जानकारी फिल हो जाए आपको यहाँ पर वोकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप जो अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आपके सामने आएगी वोकेशनल, वो आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन स्ट्रीम तो इंजीनियरिंग है या फिर टीचिंग है वो आपको चूज कर लेना है। क्वालिफिकेशन कोर्स के ऊपर यहाँ पर आपको, जैसे कि अगर हम यहाँ पर टीचिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर जानकारी अपडेट होगी और क्वालिफिकेशन कोर्स में अभी यहाँ पर कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर बेसिकली आपको प्लीज सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देना है और क्वालिफिकेशन ट्रेड यहाँ पर आपका आ जाएगा। और बाकी की जानकारी जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड नेम, कॉलेज नेम, ये आपको सेम तरीके से भरनी है जैसे कि आपने यहाँ पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। जैसे ये जानकारी आपकी फिल हो जाए आपको सेम तरीके से ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स के ऊपर आपको आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल आ जाएगी। तो अगर आप फ्रेशर है, आप इसकी जानकारी नहीं देना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं और फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एम्प्लॉयर, आप किस लेवल के एम्प्लॉयर है वो आपको चूज करना है। नेम एंड एड्रेस में आपको उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आप काम करते थे और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है और उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। एनी वेबसाइट यूआरएल, अगर कोई वेबसाइट है तो उसका यूआरएल यहाँ पर डालना है। नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, जो आधिकारिक पर्सन है उनका नाम यहाँ पर देना है और पर्सन के डेजिग्नेशन क्या है उसकी वो यहाँ पर आपको देना होगा। इंप्लॉय डिटेल, अब यहाँ पर आपको अपनी इंप्लॉय डिटेल देनी है। ये तो आपकी इंप्लॉयर की डिटेल थी, अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। तो आप कौन सी पोस्ट पर काम करते थे उस पोस्ट का नाम देना है, क्या ग्रेड पे आपको मिलता था, बेसिक सैलरी क्या थी, ग्रोस सैलरी क्या थी, नेचर ऑफ वर्क आपका क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट ईयर मंथ सिलेक्ट करना है। कब आपने जॉब छोड़ी थी वो आपको डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, टेम्परेरी, परमानेंट, अदर, कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर रेगुलर।
पहले शॉप वर्क किया था और किस वजह से जॉब छोड़ी उसके बारे में कोई रीजन यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अगर आप नहीं दे रहे इस जानकारी को तो यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटो और सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका सिग्नेचर है उसके बारे में इन्होंने आपको बोला है कि आपका सिग्नेचर कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए यानी कि सिग्नेचर, और नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए हिंदी के अंदर। तो पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिलेक्ट लेटेस्ट फोटो कलर्ड फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करना है और ब्राउज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर देना है। फिर आपको सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर, तो यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम सिग्नेचर ही अभी के लिए अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से इसी सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से आ चुका है और आप इसको क्रॉप करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है और इसको क्रॉप करने के बाद यहाँ से क्रॉप के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर सेव साइन डाटा के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो कि आपको यहाँ पर बोले जाएंगे। तो सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेन कैटेगरी आपके सामने आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी क्या है, फोटो आईडी कार्ड है या फिर रेसिडेंटल आईडी कार्ड है। तो यहाँ से हम फोटो आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट चाइल्ड कैटेगरी, तो यहाँ पर फोटो आईडी कार्ड हम सिलेक्ट करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं। इश्यूइंग अथॉरिटी नेम, तो इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको नेम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देना है और इश्यूइंग लोकेशन, तो आपका ये जो आधार कार्ड है वो कहाँ से इश्यू किया गया है वो आप यहाँ पर मुंबई फिलअप कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने नीचे आता है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड का नंबर देना है। इश्यूइंग डेट कब ये आपका आधार कार्ड इशू हुआ था वो डेट आपको आधार कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर बेसिकली इसको खाली छोड़ दीजिए और आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी आईडी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और आपकी जो बेसिकली आधार कार्ड अगर आप दे रहे हो तो आपको उसको एक ऐसा इमेज बना लेना है जिसमें कि फ्रंट साइड भी हो और बैक साइड भी हो, और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इमेज के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने ये जानकारी भर ली है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आते हैं क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट मेन कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की जानकारी है वो दे रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट सब कैटेगरी में आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 8वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। 10वीं की दे रहे हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट करना है। अगर 12वीं की दे रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट चाइल्ड में आपकी जो भी आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपके सामने बेसिकली सिलेक्ट का ऑप्शन ही रहने दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये तो इसको ऐसे रहने दीजिए। इश्यूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर आपकी मार्कशीट किसके द्वारा इशू की गई है तो यहाँ पर बेसिकली आपको उसमें उत्तर प्रदेश का नाम देना होगा, क्योंकि जो हमारी मार्कशीट है वो जो इशू की गई है वो इलाहाबाद से की गई थी, तो यहाँ पर आप इलाहाबाद भी लिख सकते हैं। और इश्यूइंग लोकेशन, तो उसमें भी आप इलाहाबाद ही लिख दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, आप यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दीजिए। इश्यू डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है कब आपकी मार्कशीट इशू की गई थी और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अभी यहाँ पर जो इश्यूइंग अथॉरिटी नेम है और इश्यूइंग लोकेशन है, इश्यूइंग अथॉरिटी नेम में मेरे अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर जो बोर्ड का नाम है जिसके द्वारा आपका यह सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इशू की गई है, वो अथॉरिटी है। और लोकेशन क्या है, जैसे कि सीबीएसई दिल्ली है और इलाहाबाद आपका यूपी बोर्ड इलाहाबाद में, तो आप यहाँ पर इलाहाबाद दे सकते हैं। अब जो प्रयागराज है, इसके अलावा जो बाकी की जानकारी है इश्यूइंग डेट तो वो तो आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। फिर अगर आप एड्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके परमानेंट एड्रेस या फिर लोकल एड्रेस वो सिलेक्ट करना है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। और एक्सपेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको दे सकते हैं। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद सेव कर देनी है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली जानकारी सेव मिल जाएगी। आपको डैशबोर्ड के ऊपर आना है और एप्लीकेंट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने सभी जानकारी भर ली और मैंने कोशिश की है कि आपको सभी जानकारी सही से फिल करा पाऊँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका पूरा डैशबोर्ड आपके सामने है। आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल का ओवरव्यू देख सकते हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार से आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी यूपी SSSC OTR रजिस्ट्रेशन 2021 के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे आपको करना
हैं। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। अगर आपका कहीं पर कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।